छागू लेक जो है बिल्कुल हमारे पीछे है और ये यहाँ पे मौसम ख़राब होता जा रहा है। कंचनजंगा फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा हरभजन सिंह टेम्पल पे। हैदराबाद से जो आए हुए हैं नाथुला पास, और सामने आप जो देख रहे हैं वो है चाइना बॉर्डर। आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट यहाँ को ऊपर लेके जाती है, कोई 0 पॉइंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रोन ट्रैवलर्स। और आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम के अंदर। और बेसिकली इस टूर में मेरा साथ देंगे मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र, सहकर्मी, जिनको हम प्यार से मिस्टर रणबीर कहते हैं। तो मिस्टर रणबीर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिनों के बाद हमें ये मौका मिला है दोबारा कहीं घूमने जाने का। वी हैव चूजन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस, सो वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट। तो आपको अगर याद हुआ कि आई थिंक 3 या 4 साल पहले हम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट की, जब हम लोग मेघालय और हम लोग शिलोंग के अंदर गए थे, काफ़ी मज़ा हम लोग आया था। तो आई होप कि यहाँ पे जाके हम लोग काफ़ी इन्जॉय करें। इससे भी ज़्यादा हम सोच रहे कि इन्जॉय करेंगे हम। और बाइक राइडिंग ऑल्सो विद अपवर्ड सेफ्टी। तो जो रणबीर सर यहाँ पे बात बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग बेसिकली गैंगटॉक में पहुँच जाएंगे, तो हमारी आइटिनरी है वो बेसिकली है नाथुला पास के लिए, और एक बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है, एक छागू लेक, काफ़ी पॉपुलर जगह हैं गैंगटॉक की। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और पूरा आपको ये कवरेज दिखाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं गैंगटॉक पे आने के लिए, तो कौन सी बेहतर जगह हैं जहाँ पे आप आके एंजॉय कर सकते हैं, कौन से टूरिस्ट स्पॉट पॉपुलर हैं। तो अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो बस फ्लाइट का टाइम हो चुका है। और अगर बात करें दिल्ली से जो आपका गैंगटॉक है, 1500 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेट दूरी के ऊपर है। 2 घंटे का सफ़र है, लगभग 2 घंटे का सफ़र है। तो बाकी चलो पहुँचते हैं। काफ़ी भूख भी लग रही है, मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे आ चुके थे। तो चाय उसका कॉर्नर पास में ही है, तो वहाँ जाके थोड़ा एक चाय पीते हैं, थोड़ी ताजगी लेके आते हैं ताकि सफ़र की अच्छी शुरुआत हो। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे कूलर चाय ऑर्डर करी है, चाय उसके ऊपर, तो चाय को एंजॉय करते हैं। तो चाय उसकी आपका वेलकम करते हुए हमारे चैनल के ऊपर तो चाय पीते हैं और चाय को एंजॉय करते हुए। परमिशन आपने हैट कहाँ से ली अपनी? ये दिल्ली से करी है, लाजपत नगर। बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ऑफिस के लिए स्पेशली। अच्छा भाई साहब, मेरे कमरबंद से सिक्योरिटी वाले भी काफ़ी इंप्रेस हो गए थे, कहते हैं आपने कमरबंद कहाँ से लिया है? आपको उतार के जाना पड़ेगा। Hello guys, finally Starting in an hour and 40 minutes. we have So our kindly seat. settle down everyone and sit back, relax, enjoy the flight. Thank you. विंडो सीट हम लोगों ने Doors first before down departure 0938 Senegal Standard Time. Thank you. परमिशन कैसा Put लगा? on our flights, please. Thank you. ये उड़ने के बाद थोड़ा सही लगेगा। अभी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी रिगार्डिंग सीट बेल्ट। सही उपयोग क्या है? मुझे लगता है सीट बेल्ट का सही प्रयोग तब होगा कि मान लीजिए फ्लाइट अगर ऊपर ही क्रैश होने वाली है तो कोई सर्वाइवल चांस नहीं है, तो सीट बेल्ट बेकार है। अगर गलती से पायलट लैंड कर लेता है तो आई थिंक थोड़ा सीट बेल्ट वहाँ पे काम कर सकती है, अदरवाइज सब ऊपर वाले के हाथ में है। रणबीर सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जो मैं चाहूँगा रणबीर सर खुद बताएं। रणबीर सर, क्या है सीट बेल्ट का महत्व? ताकि आपकी शिनाख्त हो पाए। चलिए बस थोड़ी देर में फ्लाई करने वाली है और फिर पहुँचते हैं बाग डोगरा और करते हैं खूबसूरत वादियों की सैर। तो गाइस, फाइनली हम लोग बाग डोगरा एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट जो है अराइव हो चुके हैं यहाँ पे। तो रणबीर सर, आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा हमारा? पहले हम चेक करेंगे कि
यहाँ से चॉपर अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मतलब हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने गुवाहाटी से शिलोंग के लिए हम लोगों ने चॉपर जाया जा सके सदुपयोग। चलो कहीं जगह चेक करते हैं हम लोग और फिर देखते हैं कि अभी चॉपर सर्विस जो अवेलेबल है या नहीं है, तो पहुँच के देखते हैं। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर लगेज, तो हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। फ्लाइट काफ़ी लंबी थी, आई थिंक अराउंड 2 घंटे हम लोगों को लग गए, तो एक्साइटमेंट काफ़ी है। और अभी हमें यहाँ पे एक लोकल्स ने बताया था कि अगर आप नाथुला पास जा रहे हैं तो बाइक्स को अवॉइड करिए और किसी प्राइवेट व्हीकल को लेके वहाँ के लोकल कन्वेंस को लेके आप यूज़ करिए। तो बस वहाँ जाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा होगा। गाइस ये हम लोग यहाँ पे चॉपर की टिकट परचेज़ करने के लिए आए थे, बट अभी मैंने बताया कि वहाँ पे थोड़ा जो गैंगटॉक है थोड़ा मौसम ख़राब है, इसलिए हम लोगों को चॉपर की सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो हम देखते हैं कि कौन सा दूसरा रूट अवेलेबल है जिससे वहाँ पे जल्दी पहुँचे। तो लोकल्स ने बताया कि अराउंड जो 3 से 4 घंटे लगते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से आप गैंगटॉक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं और फिर बताते हैं टाइम एक्चुअली में कितना लगा है हम लोगों को वहाँ पे पहुँच के। तो गाइस जैसे कि चॉपर सर्विस हम लोगों को नहीं मिल पाई थी, तो हम लोग बाहर आए। अब बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो आपके सामने आएगा टैक्सी स्टैंड, और आपको काफ़ी प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर भी अप्रोच करेंगे। पर हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन दोनों ही ऑप्शन में चूज़ मत करिए। काफ़ी कॉस्टली ऑप्शन है, क्योंकि ये लोग आप लोगों को देख के मुँह मांगे पैसे मांगेंगे। हम लोगों को काफ़ी कॉस्टली राइड पड़ी थी, तो बाद में हम लोगों को जाके पता चला था ये काफ़ी अच्छी ऐप है विज राइड के नाम से, जिससे आप लोग गैंगटॉक के लिए, दार्जिलिंग के लिए टैक्सी बुक करा सकते हैं। इनोवा गाड़ी चलाते हैं विज राइड वाले। और मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुझे विज राइड वाले ने पैसे दिए हैं प्रमोट करने का है, क्योंकि विज राइड के बारे में मुझे पता चला था नाथुला पास के अंदर जब हमारे एक नए मित्र चिराग जब हम लोगों को बताया था इस राइड के बारे में। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन ये है कि आप विज राइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आराम से इनोवा गाड़ी के अंदर जाइए। काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं इनकी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमारे ड्राइवर हैं मिस्टर चेन्नई दास, ये अब हमें आगे का सफ़र तय कराएंगे यहाँ से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से गैंगटॉक। तो गाइस बागडोगरा से आपका जो गैंगटॉक है वो अराउंड 122 किलोमीटर है, जिसके अंदर पहुंचने में लगते हैं 4.5 घंटे, जो अभी जीपीएस में हम लोगों ने चेक किया है। और ड्राइवर साहब ने बताया कि 5 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में। तो देखते हैं अभी जो टाइम है एग्जैक्टली आई थिंक अराउंड 12:30 हो चुके हैं। तो 5 बजे के बाद देखते हैं कि वहाँ पे वेदर कैसा होगा, कि शाम को हम लोग बाहर कहाँ निकल पाते हैं, देखेंगे वहाँ जाके। और आई थिंक हम लोगों को रास्ते में कहना कि लंच भी करना होगा, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सिलीगुड़ी है, तो देखते हैं सिलीगुड़ी पहुँच के कि वहाँ पे लंच के क्या क्या ऑप्शन। तुम टाइम बचा दो हमारा, ठीक है? टाइम किया था ना, 6 घंटे तो लगेगा ही लगेगा। कितना तो भैया ना 6 घंटा लगता है, उस दिन 7 घंटा लग गया। तो चिन्मय भैया हम लोगों को टैक्सी स्टैंड पे लेके आए थे, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि शेयर टैक्सी कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। हमने सामान रखा, जैसे ही हम अंदर बैठे हमने इमीडिएट डिसीजन लिया कि भैया प्राइवेट कैब लेके ही चले जाते हैं, वो बेटर है। कोई पी के आके बैठ जाएगा सामने, पहुंचने से पहले दिक्कत रहेगा। तो वो वाइज चीज़ें हैं, थोड़े पैसे खर्च कर लीजिए। तो अब जो अराउंड 3500 रुपीज़ हम लोग पे करेंगे इनको। तो भैया हम लोगों को लेके जा रहे हैं, बट कुछ कंडीशन है इनकी। जैसे उन्होंने बताया है कि जब प्लेन आएगा तो एसी चलेगा। हाँ, नहीं पहाड़ पे एसी नहीं चलेगा। हम मतलब प्लेन एरिया के अंदर एसी चला लेंगे अगर गर्मी होगी तो, और एसी बीच में Just ऑन ऑफ करते होगा। रहेंगे। हाँ, तो गाइस पे चलते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, देखते हैं कोई अच्छा सा ऑप्शन यहाँ पे। पर डिसीजन हमने यही लिया है कि थोड़ा ये सिलीगुड़ी से बाहर निकलते हैं और बीच में कोई अच्छा अगर स्पॉट हम लोगों को मिल जाता है तो वहाँ जाके लंच करते हैं। आपने मास्क बहुत सही जगह लटकाया हुआ है? ये तो सिक्किम के लिए चाहिए ना। और गाइस अभी हमें बताया भैया ने कि आगे तीस्ता नाम की एक नदी है, दिखाते हैं अभी आपको। ट्रेन का काम चल रहा है। अच्छा, ट्रेन जाएगी यहाँ से? गाइस देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। कहाँ पहुँच गए हम लोग? अभी तो बंगाल में ही है।
तो ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है अभिनय रेस्टोरेंट। ये मुझे ड्राइवर साहब ने बताया था कि ये लोहापुल नाम की जगह है, तो यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी है, बताया कि अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, तो जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं। और गाइस ये आ गई है सलाद, जो रणबीर साहब की फेवरेट है। तो रणबीर साहब लंच आने वाला है, तो अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा आपका सफ़र के लिए? अभी तो भूख लग रही है मुझे सबसे पहले तो। मुझे लग रहा है आपको प्यास भी लग रही होगी, जो आपके एनर्जी ड्रिंक है इसको आप यहाँ पे मिलना मुश्किल है रास्ते में, तो अपने आप कैरी करें, वो ज़्यादा बेटर है। जो गैंगटॉक में आई थिंक आप इसका सेवन करेंगे हैं, और मैं टॉनिक वाटर हमेशा की तरह। और रणबीर साहब, व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट? गुड क्वालिटी, गुड फूड, टेस्ट इज ऑल्सो गुड। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था अंडा करी, दाल फ्राई और रायता, और रोटी भी बहुत अच्छी बनाई है हम लोगों ने यहाँ पे। तो खाना काफ़ी अच्छा है, आप लोग यहाँ पे आके अपनी मील को एंजॉय कर सकते हैं। गाइस ये हम लोगों ने सिक्किम में एंट्री कर ली है। वेस्ट बंगाल से सिक्किम में आते ही जो डिफरेंस है वो साफ दिखाई दे रहा है। रणबीर साहब, कोई स्पेशल कमेंट आपकी तरफ से? हाँ, गाड़ियों का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, सब गाड़ियों के बोनेट अलग कलर के पेंट है, और साफ सुथरा शहर। तो सिक्किम के अंदर आते ही दिख रहा है कि सफाई कितनी अच्छी है अगर हम वेस्ट बंगाल से कंपेयर करते हैं तो। और जो रणबीर साहब ने बताया था, ये देखिए आप, जो भी ये प्राइवेट टैक्सीज हैं, इनके जो बोनेट हैं वो येलो कलर के पेंटेड कर रखे हैं। सुबह से आई थिंक शाम होने को आई है। सुबह से शाम होने को आई है, और हमारे ड्राइवर भैया कह रहे हैं अभी 1.5 घंटा लगेगा। पिछले 1.5 घंटे से वो कह रहे हैं अभी 1.5 घंटा लगेगा। और वो तो अच्छा है कि हमने खाना खा लिया था। अगर आप लोग बागडोगरा से गैंगटॉक की ओर आ रहे हैं तो प्लीज़ चॉपर पहले कंफर्म कर लीजिए, वरना बहुत लंबा सफ़र है। हर जगह रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 1 साल तक तो ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। तो बेटर ये है कि आप पवन हंस वालों से पहले बात कर लीजिए और चॉपर का कंफर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि अगर हम बात करें बागडोगरा से गैंगटॉक पहुंचने की तो आई थिंक अराउंड 6 से 7 घंटे। और बागडोगरा में जब कोई आपको भैया बोले कि 1500 रुपये में गैंगटॉक जाना है, तो वो बात कभी मत मानिएगा क्योंकि वो गाड़ी शेयरिंग वाली अच्छी नहीं है इतने लंबे सफ़र के लिए। तो बेटर ये है कि आप कोई जो प्राइवेट व्हीकल है पूरा कंप्लीट बुक करा के लेके चलिए। इनोवा हो गई या फिर आपकी एल्टो हो गई, आप शेयरिंग में बच जाइए, बहुत लंबा सफ़र है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो भूल की भी गलती मत करिएगा, अपनी गाड़ी बुक कराइए और फिर आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहली चॉइस चॉपर, फर्स्ट है चॉपर, सेकंड इनोवा, अगर फैमिली के साथ हो तो पहले ही बुक कराओ। और अगर आप हम जैसे अकेले सफ़र का एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं तो भी छोटी गाड़ी भी आप ले सकते हैं। हाँ, पर भूल के भी शेयरिंग वाली मत लेना वरना होटल में जाके आप घूमने की बात तो मैं श्योर करता नहीं हूँ, आप तकिया लगा के जरूर बैठे रहोगे। तो चलो आई थिंक अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। आई थिंक हार्डली 45 मिनट्स मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर दूर है। और तो मेरे ख्याल से 45 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। तो भैया कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटा और 1 घंटा। ये पिछले 3 घंटे से 1.5 घंटा कहे जा रहे हैं, 1.5 घंटे से अब ये आए हैं 1 घंटे का, और देखते हैं टाइम कितना लगता है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शंग्रीला, जो हमारा आज का पॉइंट था स्टे करने का। आपको दिखाता हूँ मैं, हमको लग रहा है उधर से मिलेगा उस पार। देखो यहाँ पर जर्नी वाज सो लॉन्ग दैट वी आर टोटली टायर्ड, तो वी विल टेक ए ब्रेक, हैविंग सम टी एंड कॉफ़ी, एंड विल सी क्या करते हैं उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। जैसे कि हमारी बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक की जो जर्नी थी काफ़ी लंबी हो गई थी। 8:30 बजे करीब हम लोग
होटल में पहुंचे थे, हमने चेक इन किया और उसके बाद थोड़ा आराम किया, चाय वगैरह पी और फिर हम चले गए एमजी रोड। एमजी रोड पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी टूर ऑपरेटर्स की शॉप्स मिलेंगी। आप 2-3 जगह रेट चेक कर लीजिए, नेगोशिएट कर लीजिए, आपको टेम्पो ट्रैवलर, बाइक रेंटल्स और प्राइवेट व्हीकल्स के अच्छे ऑफ़र मिल जाएंगे। हमने भी ऐसे ही किया और हमारी जो डील फाइनल हुई वो 1000 रुपीज़ की पर पैक्स के हिसाब से डील फाइनल हुई, जिसके अंदर हमें टेम्पो ट्रैवलर्स हमने हायर किया कि रिलैक्स वाला ऑप्शन है और वहीं हमने अपना परमिट भी बनवाया, जिसके लिए हमारे टूर ऑपरेटर ने हमसे कोई चार्ज नहीं किया है। उसके बारे में मैंने बताया वीडियो के अंदर, आप वीडियो पूरा पूरा देखना। और उसके बाद हम लोगों ने होटल में वापस आए, डिनर किया और आराम से सो गए, क्योंकि हमारे अगले दिन की हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि नाथुला पास हम लोगों को जाना है। तो फिर हम आराम से सोए। हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 2 है गैंगटॉक के अंदर। तो रात को हम लोगों ने एक टेम्पो ट्रैवलर हायर किया था। तो अभी सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपना टेम्पो ट्रैवलर का वेट कर रहे हैं। तो टेम्पो ट्रैवलर में बैठने के बाद जो आज की हमारी आइटिनरी है, जो हम लोग कवर कर रहे हैं, वो है आपका बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर है, एक टेम्पल है। फिर उसके बाद नाथुला पास है और उसके बीच में ही एक जगह पड़ती है देखो, छागू लेक है, आई थिंक छागू लेक। तो ये 3 चीज़ें हैं, छागू लेक, बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर और आपका नाथुला पास। तो हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। तो कल जो हम लोग एमजी रोड के अंदर आए थे, तो रणबीर साहब क्या आप टिप्स देना चाहेंगे कि अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं और नाथुला पास जाना चाहते हैं, तो हमने जो कल एक चीज़ सीखी है, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं व्यूअर्स को कि अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं, नाथुला पास जाना चाहते हैं, तो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप आ रहे हैं तो टैक्सी ही एक विकल्प है आपके पास। शेयर टैक्सी अवेलेबल नहीं होती हैं और आपको टैक्सी हायर करके आना होगा। और आने के बाद और पैदल आने की बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आप ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप टैक्सी लेके आएँ। और अगर आप लोग बैचलर्स हैं, बाइक राइड के थ्रू जाना चाहते हैं, तो जो चार्जेस है अराउंड वो 2500 से 3000 रुपये के बीच में है। बट जैसे कि हम लोगों ने सोचा था कि कम पैसे के अंदर ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, तो हम लोगों ने टेम्पो ट्रैवलर हायर किया है, जो हम लोगों को आई थिंक 1000 रुपीज़ पर पैक्स के कॉस्ट पड़ी है हम लोगों को। तो आई थिंक काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी कंफर्टेबल मिल पाएगा। क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, हमारी जो जर्नी थी बहुत ज़्यादा लंबी थी। हम लोग अराउंड 8 बजे पहुँचे थे होटल के अंदर। तो आज उम्मीद करते हैं कि ट्रिप काफ़ी एक्साइटिंग होगी हमारी और फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। धूप काफ़ी तेज है तो सन ग्लासेस कैरी करिएगा और सनस्क्रीन जरूर लगाएं। सनस्क्रीन तो हमने लगा ही ली है, ताकि आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो हैं। थैंक यू। तो गाइस फाइनली टेम्पो ट्रैवलर में बैठ चुके हैं और हमें काफ़ी पीछे नहीं, मतलब पीछे की सीट ही मिली है टेम्पो ट्रैवलर के अंदर। तो मैं अपने साथ ये मैक रस्ट लेके आया था, जो बहुत पहले परचेज़ करी हुई थी, बट आज फाइनली यूज़ होगी। तो अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। आई थिंक ट्रिप काफ़ी आराम से आगे की होगी मेरी। रणबीर सर, हाँ सीट हाइड्रोलिक है, आरामदायक है सीट। तो अभी जैसा कि हम लोगों को बोला गया था कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी ठंड वगैरह नहीं है दिल्ली के लोगों के लिए। अब वहाँ जाके कैसा फील होता है वो वहाँ जाके ही आपको बता पाएंगे। तो सेफ्टी के लिए हम लोगों ने जैकेट्स ले लिए हैं। रणबीर साहब एक स्पेशल बैग जो था वो केवल और केवल जैकेट के लेके आए थे, कि जैसा कि हम लोगों को बताया था हमारे कुछ दोस्तों ने कि वहाँ जा रहे हो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, जैकेट डाल लेना। उन लोगों का नाम मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे आए या नहीं आए, या पड़ गए हमें हमें बोल दिया कि जैकेट डाल लेना। ठंड इतनी हमें नहीं मिली है यहाँ पे। तो बस टेम्पो ट्रैवलर वाला अभी परमिट का वेट कर रहा है, उसके बाद हमारा सफ़र का आगाज़ शुरू होता है। तो रास्ते में अगर कहीं चाय वाय की कोई शॉप आई तो वहाँ रुक के चाय पियेंगे और फिर आप लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे बीच में जो भी अच्छे ब्यूटीफुल व्यूज़ आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर आप बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये है माउंट कंचनजुंगा, देखिए।
स्कूल्स में पढ़ा था हम लोगों ने कंचनजुंगा के बारे में। ये काफ़ी लंबी टूटी है, देखिए आप, देखो पीछे माउंट कंचनजुंगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा हरभजन सिंह टेम्पल पे। तो अभी हमारी टेम्पो ट्रैवलर्स ने यहीं पे स्टॉप लिया है नाथुला पास पे। आई थिंक CJ आए हुए हैं, तो 2 घंटे का यहाँ पे हॉल्ट है। जैसे वो वापस आएंगे तो आई थिंक हमारी गाड़ी जो है आगे मूव करेगी। तो अभी हम आप लोगों को लेके चलते हैं बाबा हरभजन सिंह के टेम्पल में, और फिर दिखाते हैं कि जो बाबा हरभजन सिंह का टेम्पल है वो क्यों इतना पॉपुलर है, और क्या हिस्ट्री रही है उस टेम्पल के पीछे कि आज भी लोग यहाँ पे आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। बहुत ही प्यारा वेदर है। रणवीर साहब अपनी जैकेट का पूरा उपयोग करते हुए, और हमें मिले हैं सोलो ट्रैवलर जो हैदराबाद से हैं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम चिराग है और मैं सोलो आया हूँ पहली बार यहाँ पे सिक्किम। तो सर मैं आपसे चाहूँगा कि जो आपने हमें टिप बताई थी कि अगर आप लोग बागडोगरा से गैंगटॉक आ रहे हैं, जिस तरह हम लोगों को काफ़ी एक्सपेंसिव हमें टैक्सी फेयर में पे करना पड़ा, तो आपने हमें एक ऐप के बारे में बताया था। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं वो, ताकि जो भी लोग अगर प्लानिंग कर रहे हैं सिक्किम में आने की, गैंगटॉक के घूमने की, तो वो कौन सी ऐप है कि जहाँ से वो अपनी टैक्सी को बहुत ही चीप रेट के ऊपर बुक करा के आराम से आ सकते हैं। हाँ जी, तो आप जब बागडोगरा लैंड करोगे सिक्किम आने के लिए, तो आपके पास मतलब एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप का नाम विज राइड है। वहाँ से मतलब बागडोगरा एयरपोर्ट से यहाँ तक के लिए इनोवा चलती है, एंड यू कैन बुक योर इंडिविजुअल सीट्स। बकेट सीट्स होती है तो उतना कंजेशन होता नहीं है, हार्डली 4 या 5 लोग बैठते हैं वो कैब में, एंड दे विल चार्ज यू अबाउट 1000 रुपीज़, सो यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन इटसेल्फ। तो देखिए 1000 रुपये के अंदर आप आराम से, वो भी कंफर्ट जो इनोवा के अंदर मिलेगा आपको, आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो सर ने ऐप बताई है वो आप डाउनलोड कर लेना यहाँ पे आने से पहले। गाइस हम लोग हरभजन सिंह टेम्पल में प्रवेश करते हुए, गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर है वो रिजर्व एरिया में आता है, इसलिए आपको यहाँ पे आने से पहले परमिट लेना पड़ता है। परमिट लेने के लिए आपको जो यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं, 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का आपसे चार्ज करने की कोशिश करते हैं वो लोग। बट मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि ये आप जो परमिट है ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन परमिट लेने के लिए जो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ये बिल्कुल फ्री में मिलता है, तो आप इसको अप्लाई कर देना एक दिन पहले, क्योंकि अगर आपको नाथुला पास और ये छागू लेक और बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आना है तो आपको इस परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप एक दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर है, कोई फ़ीस नहीं है, तो ये आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ सिपाही से बाबा बने हरभजन सिंह की कहानी बहुत लंबी है, पर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इनका जो जन्म था वो 1946 में पंजाब में एक सदराना गांव था, वहाँ पे हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। कहानी ये है कि 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफ़िला ले जाते समय नाथुला पास के पास उनका पैर फिसल गया, वो एक घाटी में गिर गए। वहाँ पानी का तेज़ बहाव था और तेज़ बहाव के कारण उनका शरीर जो है वो काफ़ी दूर चला गया। वो फिर अपने साथी के सपने में आए। साथी के सपने में उन्होंने बताया कि मेरा जो शव है वो यहाँ पे है। उसके बाद भारतीय सेना ने उसकी तलाश करी और वो उसी जगह पे पाया गया जहाँ पे उन्होंने सपने में आके बताया था। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी समाधि बनने की इच्छा जाहिर करी और उसके बाद उनकी समाधि बनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये बोला जाता है कि चीन की जो गतिविधि है उसकी जानकारी भी सपने में आके अपने साथियों को देते हैं, और इसी के प्रति सेना का इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी सभी की तरह वेतन, छुट्टियाँ वगैरह दी जाती। तो गाइस यहाँ पे हम दोनों काफ़ी इंजॉय करते हुए अभी भी हम लोग दर्शन करके आए थे बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। गैंगटॉक से लोग जाते हैं नाथुला पास, तो बीच में इस मंदिर में जरूर जाते हैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी वीडियो के अंदर। तो हम आपको आसपास की वजह दिखाते हैं।
काफ़ी मज़ा आ रहा है। हवा काफ़ी चिल्ड ठंडी हवा है। चिल्ड है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे बिल्कुल पीछे जो शक्ति का मंदिर है, पीछे वाटरफॉल भी है उसके। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नाथुला पास और सामने आप जो देख रहे हैं वो है चाइना बॉर्डर। देख सकते हैं आप ये नाथुला पास। रणवीर साहब कैसा लग रहा है फाइनली पहुंच के? बहुत बढ़िया लग रहा है। और भूख भी लग रही होगी भूख लग रही है। तो कहीं जाएंगे? गर्मी थोड़ी सी है। अलाउ नहीं है भैया। क्या है वो जितने अभी गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत है। चाइना देखने की दिलचस्पी हर आदमी में है यहाँ पे। देखिए आप, आपको पीछे दिखाई दे रही होगी भीड़। आपको दिखाता हूँ मैं भीड़। ये देखिए आप, ये पूरा जो रास्ता है इंडिया चाइना बॉर्डर पर बना हुआ, दिखाते हैं। चल रहा है ऊपर टॉप पे जो है तो गाइस मज़ा आ गया नाथुला पास देख के। अब वो हवा का काफ़ी डिफिकल्ट था हमारे लिए वहाँ पहुँचना, बट भीड़ को चीरते हुए हम लोग आगे पहुँच गए। जैसे भारतीय सेना जाने नहीं देंगे, जाने दुश्मनों को चीरते हुए आगे निकलती है, बट आपको किसी की सुननी नहीं है, बस चलते रहो, कहीं ना कहीं आपको जगह मिल जाएगी। क्योंकि भारतीय सेना से हमने सीखा है कि दुश्मनों को चीरते हुए आगे निकल जाओ, तो हमने आप कुछ कर पाओगे। तभी हम लोग वहाँ पहुँच पाए। तो आपको करना क्या है, बीच में से यहाँ जाना पड़ता है। तो हमने ये ट्रिक अपनाई कि बस चलते रहे, बीच में लोग टोकते रहे पर हम लोग चलते रहे। तो आपको भी ऐसे ही करना है, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, बस आप आगे चलते रहिए। और हाँ, प्रॉपर रखिए ताकि परफेक्ट फिसले ना। और जो ये लोग 100 रुपये 200 रुपये जो बूट देते हैं यहाँ पे, वो बूट आप बिल्कुल यूज़ मत करिए, क्योंकि उससे फिसलने का बहुत डर रहेगा, वो बेकार है। आप अच्छे बूट लेके आइए। तो फाइनली हम अपने वापस गैंगटॉक की तरफ प्रस्थान करते हुए, नहीं, अभी हमारी छागू लेक जो है वो रह गई है, तो फिर रास्ते में थोड़ा खराब हो रहा है तो पता नहीं हाँ, का क्या। हाँ थोड़ा आप देख रहे हैं कि उजाला कम होता जा रहा है यहाँ पे, और वेदर बहुत प्यारा है। पर अगर आप में स्टेमिना है, आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी अच्छी है, पावर अच्छी है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बस बाकी हम चाय पीते हैं यहाँ पे, टाइम हो गया लंच का। तो अभी हम लोग खड़े हैं, छागू लेक जो है बिल्कुल हमारे पीछे है। विंटर सीजन आधी जमी हुई विंटर सीजन के अंदर पूरी जम जाती है। आपको दिखाते हैं थोड़ा साइड में होके, देखिए बिल्कुल थोड़ी आधी जमी हुई है ये। तो नाथुला पास से आने के बाद यहाँ पे लोग स्टॉप लेते हैं और एंजॉय करते हैं। तो अगर हम खाने पीने की व्यवस्था की बात करें यहाँ पे, तो काफ़ी लिमिटेड है अदरवाइज़। और मौसम भी थोड़ा बिगड़ता जा रहा है, जैसे हम देख रहे होंगे काफ़ी धुंध होती जा रही है। देखिए कितनी धुंध बढ़ती जा रही है यहाँ पे, मौसम ख़राब होता जा रहा है।
देखिए छागू लेक बिल्कुल आपके सामने है। चलो इनके साथ ही। पर्यटक काफ़ी आए हुए हैं और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बंगाल साइड से ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आते हैं क्योंकि वो पास में पड़ता है। और ये हमारे हैदराबाद से जो आए हुए हैं, काफ़ी भूख लग रही है इनको और ये भी तड़प रहे हैं कहीं इनको मिल जाए कोई रेस्टोरेंट ताकि अपनी भूख को मिटाया जा सके। तो आपको देखिए छागू लेक जो है बिल्कुल पास से दिखाते हैं। अभी भी हल्की हल्की जमी हुई है। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है आपका नॉर्थ सिक्किम में, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं आया था सोलो, लेकिन यहाँ पे 2 दोस्त मिल गए। तो इनके साथ बस सुबह से घूमना चल ही रहा है और अभी हम रात में भी साथ में मतलब डिनर करेंगे। हाँ, हम लोगों ने प्लान Enjoy किया हुआ है करेंगे। कि हम लोग MG रोड जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो ट्रैवल की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो यही कि आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर जो है आपको देखने को मिलता है। तो यही एक सबसे बड़ी खासियत है टूरिंग करने की। जब हम ट्रैवल करते हैं बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग हम लोगों को मिलते हैं। जैसे हमें ये हमारे नए मित्र मिले हैं यहाँ पे। तो बस अभी MG रोड पे पहुँचते हैं और फिर अपनी जो शाम है और जो MG रोड की शान है वो दिखाते हैं आपको। याक राइडिंग का ये चार्ज करते हैं 100 रुपीज़, जो 10 से 15 सेकंड का एक राउंड होता है। ये करा के आप लोग वापस लेके आ जाते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी क्लिक कराना है तो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसके साथ में ही है केबल कार राइड। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पॉइंट ये आपको ऊपर लेके जाती है, कोई 0 पॉइंट है तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बट आज काफ़ी क्राउड है तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि हम लोगों को वापस भी जाना है। और जो MG रोड है काफ़ी हम लोग जब कल गए थे काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को वहाँ पे जाके, काफ़ी अच्छी रौनक थी। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। अगर देखिए केबल राइड आपको जो ऊपर दिख रहा है एक टावर, उसके भी आई थिंक कहीं आगे जाती है ये। सर रणवीर साहब कैसा लग रहा है आपको नाथुला पास को पार करके? आप नाथुला पास पार करके वापस आए हैं यहाँ पे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बट थोड़ी थकान भी हो रही है और भूख लग रही है। सर आपके पास तो थकान का हमेशा इलाज रहता है, आपकी दवा आपके हमेशा रहती है। हाँ, पर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे विनती करूँगा कि वो ये दवाई का इस्तेमाल ना करें। जो लोग एडल्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए कामयाब दवा है फॉर एनर्जी बूस्टर। तो एक नुस्खा दिया है ये मिस्टर MB ने। गाइस ये था हमारा सिक्किम ट्रैवल जर्नी का वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में हमने आपको बताया कि हम लोग गए थे नाथुला पास, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल और छागू लेक। वॉल्यूम 2 हमारा नेक्स्ट वीक आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे गैंगटॉक की लोकल साइट सीइंग के बारे में। ऐसी जगह हैं गैंगटॉक के अंदर जो कि मस्ट विजिट हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं अगर आपके टाइम कम है तो आप उन जगहों को छोड़ सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो आप ज़रूर देखना। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और जो भी नए व्यूअर्स पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस इज़ समीर साइनिंग ऑफ ड्रोन ट्रैवल एंड हैव ए गुड बाय।